तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुलक निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुलक में हमको वर्ग अंतराल और f दिया होता है। बिल्कुल आसानी के साथ आज की वीडियो में हम बहुलक निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, जो f संख्या होती है ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है। जो वर्ग अंतराल है उसके बाद में f दिया होता है, और f में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे कि इस जो f दी गई है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको वर्ग अंतराल के पश्चात जो भी इनकी बारंबारता दी है वो सबसे अधिक होगी, वो संख्या हमारी f1 होगी। ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारा, और उसका जो वर्ग है ना वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। यानी जो 30 और 40 है वो हमारा बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 15 बार है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कुछ इस प्रकार स्क्वायर बना लेंगे, जिससे कि हमको पता चले कि यही हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 15 है ना, वो तो हमारा होगा f1। सूत्र में लगाएंगे जब पूरी इनके डेफिनेशन दूंगा। बहुलक वर्ग के सामने वाली संख्या और उससे ऊपर वाली संख्या होगी वो होगी हमारी जीरो, f0, और नीचे वाली संख्या है वो f2 होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें l होगा जो कि हमारी माध्यक बहुलक वर्ग है ना, उसकी जो निम्न सीमा, यानी कि 30 से 40 हमारा बहुलक वर्ग है, तो उसकी निम्न सीमा कौन सी होगी? 30, और अधिकतम सीमा 40 होगी। ठीक है, और h होता है वर्ग अंतराल, जैसा दे सकते हैं दोनों में 10-10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर 10 आंसर होगा इसका। f0 हमारा दोस्तों 10 होगा, f0 10 होगा, f1 है जो 15 होगा, और f2 है वो हमारा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको एक साइड में लिख लेना है। उसके बाद में आपको ये बहुलक का सूत्र याद करना है, l प्लस f1 माइनस f2 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सूत्र दिया गया है उसको आपको याद करना है। इसमें f1 तो दोस्तों हमारा 15 है, और f2 हमारा 10 दिया गया है, 5 दिया गया है दोस्तों f2, और 2f1 है वो हमारा 2 गुना में 15 हो जाएगा। 15 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, और f0 दोस्तों f0 10 है, और f2 5 है। ठीक है दोस्तों, तो f2 5 हो जाएगा। फिर इंटू में h है, तो h को लाइन के ऊपर लिखना है बराबर में, तो वर्ग अंतराल है जो h होगा 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? 30 को लिखेंगे सबसे पहले, वही संख्या सबसे पहले हम गुना करेंगे। 15 में 5 गए तो 10, बटे में 15 दूनी 30, 30 और माइनस के 15 हो गए, इंटू में 10। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं जो कि 30 है। अब ऊपर 30 में से माइनस 15 गए तो 15 बचेंगे, तो यहाँ पर 30 प्लस के हो गए। उसके बाद में 10 बटे में 15, 30 में से 15 गए 15, और इंटू में 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर नीचे कट रहा है 5 के पहाड़े से, या तिरछा भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर कट रहा है जैसे 5 के पहाड़े, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप काट सकते हैं। फिर उसको ऊपर गुना करके नीचे इसमें नीचे वाली संख्या का इसमें भाग दे देंगे, जिस प्रकार हमारा आज जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्लस ऊपर तो हो गया 2 गुना में 10 बटे में 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 30 प्लस 20 बटे 3 लिखेंगे, 20 बटे 3। तो यहाँ पर इसका आंसर 20 में 3 का भाग देंगे, तो मैं आपको यहाँ पर भाग कर बताता हूँ कि भाग कैसे देना है। 20 में भाग देंगे तो 3 6 18 होते हैं दोस्तों, तो 2 बच जाएगा। फिर पॉइंट लगाकर हम 6 के आगे पॉइंट लगाकर 0 लिख देंगे, फिर 3 6 18, तो 18 वापस आ जाएगा। इससे 2 2 6 6 चलता रहेगा, 6.666। आपको 2 या 3 डिजिट लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 36.66 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 36.66। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई थी। आपको सूत्र तो ये याद रखना ही है, लेकिन सूत्र में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए हमारा सवाल जो थोड़ा गलत हो गया है। आपको सूत्र में कभी मिस्टेक नहीं करनी है। सूत्र मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों, सूत्र कैसे करना है। दोस्तों, सूत्र में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। f1 माइनस f0 आना था, और जो हमने लिखा है वो f2 लिख दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो f1 है ना, उसके जगह f1 है, तो यहाँ पर f2 है ना, f2 के जगह f0 आना था, और यहाँ पर 10 आना था। ठीक है दोस्तों, और सारा सवाल सही है, बस यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाता, और ये 1 हो जाता दोस्तों, तो ये ऊपर नीचे कट जाता, और यहाँ पर सिर्फ 10 बटे 3 हो जाता, और 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33 आएगा। 30 प्लस 3.33 होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।